टेंथ हिंदी लेसन 4 बिहारी लाल जी का जीवन परिचय यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। देखो, कहोगे कि रीति काल के प्रतिनिधित्व कवि बिहारी लाल जी का जन्म 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये मथुरा चौबे कहे जाते हैं, ये माधुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवा अवस्था में अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे थे। समझ रहे हो ना? माने क्या देखे हम लोगों ने? हम लोग ये देखे कि ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। आपको जब पढ़ाया जाता है तो प्रश्न आता है कि रीति काल के एक प्रमुख कवि का नाम बताइए, तो बिहारी लाल भूलिएगा मत इसको। समझ रहे ना? 4 भागों में बांटा गया। भक्ति, पहले तो एक आदि काल होता है, आयु के बाद से भक्ति काल, तब रीति काल, तब आधुनिक काल। समझ रहे बात को? प्रश्न आता है किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये रीति काल के प्रमुख कवि हैं। कौन? बिहारी लाल जी। जन्म कहाँ हुआ है? बसुआ के गोविंदपुर नामक गांव में, ग्वालियर में स्थित बसुआ के गोविंदपुर नामक गांव में। किस सन में? 1603। कहाँ रहते थे? ससुराल रहते, माने ससुराल में रह करके ही अपने रचनाएं किया करते थे। वो हाँ, मेरा ना ये सब बात हो रहा है, वो माने रचनाएं लिखते थे। देखो, कह रहा है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल तरुणाई आइए सुधर मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर में हुआ था। किसका जन्म? हाँ, और जन्म भले ग्वालियर में हुआ था, लेकिन शादी के बाद कहाँ रहते थे? ससुराल में, और वहीं पर कविताएं लिखा करते थे। देखो, जयपुर के जो मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे, जो राजा थे ना जय सिंह, उसके ये क्या थे? आश्रित कवि थे। जयपुर में रहकर ही उन्होंने अपने एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जय सिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे उनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह अपनी नौवेहा पत्नी के साथ प्रेम पास में लिप्त थे और राजकाज को पूर्णतः परित्याग कर चुके थे। यह दशा देखकर बिहारी ने एक ऐसी दोहा लिखकर भेजा कि जय सिंह पुनः कर्तव्य पद पर वापस हो गए और बिहारी की मृत्यु सन 1663 में हो गई। 60 वर्ष से जिए थे। अच्छा, क्या दिखाया? ये दिखा रहा है कि वो राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। जो राजा थे जय सिंह, उसको वह प्रत्येक माने दोहा लिखते थे। आप प्रत्येक जितने दोहा लिखते थे उस पर राजा जय सिंह उनको एक स्वर्ण का मुद्रा देते थे। खूब दोहा लिखे होंगे, खूब स्वर्ण का मुद्रा पाए होंगे। समझ रहे हैं? जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी आने वाले समय में कवित्री बनेंगे, कवि बनेंगे, आप भी खूब दोहा लिखेंगे, खूब इनाम मिलेगा। सोना का नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा है, खूब बारिश होगा, ये जान जाइएगा। तो वही बात इसमें भी दिखा रहा है। ये मात्र एक ही को रचना किए हैं, बिहारी सतसई। आज इसमें कितने दोहे हैं? 719। 700। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो सतसई का मतलब होता है 719 दोहे हैं। एक बात तो राजा जय सिंह जब उनकी नया शादी हुई तो अपने पत्नी में ही डूब गए। कहे कि वाट, मैं राज्य नहीं करूँगा, मैं अपनी पत्नी से बस प्यार करूँगा। एकदम उसी में डूबा रहते थे, राजकाज को त्याग दिए थे। बेचारे बिहारी लाल जी ने एक कविता लिखा उनके लिए, और उस कविता को जब पढ़े तो राजा जय सिंह फिर अपने कर्तव्य पथ पर, जो माने उनका राज्य चलाने का जो अधिकार था, पुनः उस पर वापस आ गए। फिर अपने राज कार्य को वह करने लगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसी होती है कविता कि जो खोया हुआ इंसान है, जो इंसान अपने पथ से दूर चला गया है, भटक गया है, उसको वापस करा देता है। कह रहा है, देखो, बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, फिर भी काव्य रचना करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा है।
सत्सई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन भी इनके काव्य के विषय रहे, पर प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की है। बिहारी सतसई मुक्तब काव्य रचना है जिसमें मुक्तब काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। बिहारी ने लगभग 750 दोहों की रचना की है। बिहारी के दोहे जैसे छोटे छंद का प्रयोग करके विशिष्ट अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में तो अभीष्ट अर्थ करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी ने साहित्यिक ब्रज भाषा तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। माने बिहारी लाल जी जितने रचनाएं लिखे हैं सब ब्रज भाषा में लिखे हैं और शैली के रूप में ये मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना तथा काव्य वाक्य रचना की है। कहीं कहीं समय समय के साथ प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी सतसई जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इनके अनेक टीकाएँ लिखी गई। कई कविता ने इनके दोहे पर आधारित अन्य छंदों की रचना की है। निसंदेह बिहारी लाल के गागर में सागर भर दिया है। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इनके दोहे के विषय में निम्नलिखित जो होता है युक्ति प्रसिद्ध है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे। हाँ, ये बात लिखे हैं। ये ताकि हमने देखा कि बिहारी लाल जी ने बस एक ही रचना की है, बिहारी सतसई। हालांकि बिहारी लाल जी ने जितना भी रचनाएं लिखा है सब वह ब्रज भाषा में लिखे हैं, सब ब्रज भाषा में लिखे हैं। अभी आप पढ़ेंगे भी भक्ति और नीति लिखे हैं। और ये जितने भी दोहे लिखे हैं सब प्रेम पर आधारित है, प्रेम पर ही आधारित है। अधिकतर इनके दोहे श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करता है। इसीलिए इनके जो दोहाएं होते हैं जहाँ प्रेम होता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार से प्रेम बढ़ता है। जितना अधिक आप श्रृंगार करेंगे उतना अधिक प्रेम बढ़ेगा। इना पोटा छुआओ तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। शादी होती है किसी दुल्हन का तो देखिए कितना प्रेम उसका बढ़ता है। तो बता देंगे ना। तो 1603 में जन्म कब मर गए? 1663 में। कब उनकी एक रचना थी, क्या नाम था उसका? बिहारी सतसई। कितने दोहे हैं? इनके पिताजी का क्या नाम है? केशव राय। पंडित केशव राय चौबे लिखला बा। उनकी किस राजा के कवि थे? राजा जय सिंह। जितना कविता लिखते थे, जितना ये दोहा लिखते थे, एक दोहा पर उसके एक स्वर्ण की मुद्रा क्या होता था? याद हो गया? चलो बाकी का